हेलो ट्रेडर्स। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे आप सभी। जस्ट आज संडे है एंड सेंसेक्स में कुछ एनालिसिस कर रहा था एंड जस्ट वांटेड टू अवेयर पीपल, अगर जिनका 2025 अगर इतना खास नहीं गया है, इवन स्ट्रगल चल रहा है ट्रेडिंग में। एंड जैसे कि नया साल आता है, हर साल कोई ना कोई नया रेजोल्यूशन हम बनाते हैं एंड बहुत ही रेयर रेयर ही होता है जो कोई शायद उस पर इम्प्लीमेंट कर पाता है, करेक्ट। अभी जैसे ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग मोस्ट ऑफ जो लोग हैं, रिटेलर्स जैसे हम और मैं हो गए, आप हो गए और हम जैसे कई लोग हो गए, सबके लाइफ में एक मिस्टेक जो है वो कॉमन चल रही है, जिसके वजह से वो लॉस मेकिंग ट्रेडर बन के रह जा रहे हैं और उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्टली वो क्यों लॉस में है। मैं आपको कुछ चार्ट के थ्रू नहीं, कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा समझना। मार्केट में शायद आपने ये हमेशा देखा ही होगा या फिर किसी किसी और से भी सीखा ही होगा आपने कि मार्केट में जो चार तरह के ये होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं, चार विंडोज होते हैं मार्केट में, करेक्ट। एक होता है बिग प्रॉफिट का होता है, ठीक है। एक स्मॉल प्रॉफिट का होता है, एक स्मॉल लॉस का होता है और एक बिग लॉस का होता है, ठीक है। इस चार विंडोज में से ना हमारे फेवर में तीन विंडो आते हैं, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, ठीक है। तीन विंडो हमारे फेवर में मार्केट में काम करते हैं या करने की कोशिश में हमेशा रेडी रहते हैं, बट हमेशा हम चुनते हैं बिग लॉस को। आई डोंट नो हाउ, बट हम इसी के पास ही चले जाते हैं। यानी मार्केट हमें तीन तरह की अपॉर्चुनिटी देता है कि तीनों तरह से अगर आप जीतना चाहो तो जीत सकते हो, बट समहाउ हम डे एंड में बिग लॉस लेकर ही निकलते हैं। बिग लॉस का एक बड़ा कारण ये भी होता है साइडवेज ट्रेडिंग, करेक्ट। आप में से शायद कुछ ट्रेडर ऐसे होंगे जिन्होंने लॉस तो किया होगा बट मार्केट को पैसे नहीं दिए होंगे लॉस में, मार्केट को पैसे नहीं दिए होंगे लॉसेस में। उनके लॉसेस जो है वो ले गए होंगे गवर्नमेंट्स और ब्रोकर, आई मीन टैक्सेस और ब्रोकरेज, ठीक है। मैं 2026 में जस्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और जस्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आप लोग जिस भी वे में ट्रेड करते हो, जिस भी स्ट्रेटेजीज में ट्रेड करते हो, जस्ट एक बार जरा जरूर ध्यान देखना कि इन चार जो विंडो मैंने यहाँ पर बनाए हैं, इन चार विंडो में आप कहाँ पे फॉल कर रहे हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कंसिस्टेंट स्मॉल प्रॉफिट ही होते रहते हैं, ठीक है, बट बड़े प्रॉफिट नहीं होते, जैसे कि अभी मार्केट साइडवेज चल रहा है, ठीक है, एक हफ्ते से लगभग। इसमें बड़ा प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा मुश्किल है था, ठीक है। स्मॉल प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसमें स्मॉल लॉसेस भी लेने, हक वाली बात यह है कि इसमें लॉसेस भी स्मॉल ही लेना था अगर ट्रेड करना था तो, बट साइडवेज मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े लॉस ही हाथ लगते हैं, बिकॉज जब साइडवेज चलता है मार्केट तो कोई भी स्ट्रेटेजी ज़्यादा काम नहीं करती है। आइदर वो इंडिकेटर्स के बेस पे हो या फिर आपने कहीं से सीखी हो या आपकी खुद की स्ट्रेटेजी हो। साइडवेज मार्केट का मतलब सिंपल होता है, शांत बैठना होता है। उसे कुछ एक जोन से बाहर निकलने दिया जाता है, देना चाहिए, और उसे मार्केट को मतलब लेट फील कर लीजिए कि पहले कि मार्केट एग्जैक्टली अब ये नॉर्मल जैसा इसका चलने का जो जिस चीज़ के लिए मार्केट जाना जाता है वॉलेटाइल के लिए, क्या यह मार्केट चल रहा है वैसा? अगर इनकेस वैसा नहीं चल रहा है, बार बार अपने आप को एक जोन में बंद कर ले रहा है, तो हम क्यों इतने डेस्परेट हैं कि हमें ट्रेड करना ही है। और ट्रेड करना तो है, और प्लस ये भी नहीं कि हम स्मॉल प्रॉफिट में खुश हो जाएं या स्मॉल लॉस में नहीं, हम ये दोनों को हमेशा अवॉइड कर देते हैं एंड बिग लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है दोस्तों। ओके, इसके अलावा मैं आपसे और एक चीज़ डिस्कशन करना चाहूँगा।
मार्केट जो है ना, जब भी हम एक सैलरीड पर्सन होता है जो, ठीक है, जो मान लीजिए जो एम्प्लॉय था और आज ट्रेडर बनने की राह में जा रहा है, उसे ट्रेडर बनना है। पर एक जो एम्प्लॉय होता है ना, जब मार्केट में आता है, एक एम्प्लॉय जब मार्केट में आता है ना, उसकी सोच हमेशा एम्प्लॉय वाली ही रहती है। वो हमेशा, अगर कोई भी, अगर मान लीजिए आज उसको 1000 रुपये का भी प्रॉफिट हो गया है ना, उसको तुरंत मल्टीप्लाई बाय 30 कर देगा वो, कि 30,000 महीने का बन जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं? ठीक है। एक एम्प्लॉय को ऐसे ही ट्रेन किया जाता है, और जब वो 4-6 साल या 8 साल 9 साल काम करने के बाद भी अगर किसी रीज़न से मार्केट में आता है, तो उसकी सोच ऐसे ही बन जाती है। करेक्ट। बट आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा दोस्तों, मार्केट में एम्प्लॉय वाली सोच नहीं रख सकते हैं। एम्प्लॉय वाली सोच नहीं रख सकते हैं हम लोग। बिकॉज क्या है कि हम आ गए हैं बिजनेस में। करेक्ट। हम आ गए हैं बिजनेस में। इस बिजनेस का जो बॉस है वो खुद हम हैं। करेक्ट। हम ही बॉस हैं। ठीक है, हमारे पास कोई एम्प्लॉय नहीं, हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं बट बॉस हैं। अब ठीक है, अब हम बन गए, अब ऑल ऑफ अ सडन हम डायरेक्टली बॉस बन गए। पर इसमें डिसीजन जैसे जो लेना रहता है और जो साइकोलॉजी होती है फ्रॉम एम्प्लॉय टू बिंग बॉस, उसको फ्रेम करने के लिए हमें 1-2 साल चले जाते हैं। बिकॉज क्या है कि सिंपली है, मार्केट बहुत सारे चीज़ सिखाना चाहता है कि लाइक ऐसे ट्रेड नहीं करो। मार्केट मतलब यानी कि जब भी आप एसएल लेते हो, जब भी आपको एसएल मिलता है, इट मीन्स आपको मार्केट यही कह रहा है कि ये तरीका आपका गलत है। ये तरीका आपका गलत है। अगर आपके कोई भी तरीके हैं जो आपको 4 से 6 बार सही बैठा रहे हैं सही जगह, एंड 1-2 बार आपको अगर एसएल दे रहे हैं, तो मतलब वो तरीका अच्छा है, उस पर काम करने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि जो एसएल है जहाँ पे 3 बार या 2 बार जा रहा है, कहीं 1 बार हो जाए, और आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है जहाँ 6 बार हो रही है वो 7 या 8 बार चली जाए। तो ऐसा है कि सीधे आप एक डायरेक्शन में चलना चालू हो जाओगे। ठीक है। करेक्ट। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एम्प्लॉय वाली जो सोच है वो इस ट्रेडिंग वाले बिजनेस में अगर हम लेकर आ जाते हैं, तो ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है। और स्टार्टिंग में इसी रीज़न की वजह से जैसे ही हम मार्केट में आते हैं, अपने आप को एम्प्लॉय से जब बॉस समझने में जो गलतियां होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय नहीं, मैं कहूँगा कि बीइंग इंडियन, सब में एक ईगो होता है। ठीक है। मैं इंडियंस की बात करता हूँ, बाहर फॉरेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोगों के मुझे नहीं अभी फिलहाल लेना देना है, मैं इंडियंस की बात करता हूँ। एक नॉर्मल जो इंडियन होता है ना, सबके पास एक ईगो होता है। मेरे पास भी है। ठीक है। और ट्रेडिंग ऐसा है कि ट्रेडिंग हमेशा अकेले में किया जाता है। समझने मेरी बात। ईगो हमारे पास होता है और ट्रेडिंग हमेशा इंडिविजुअल किया जाता है। ठीक है। अब मार्केट में जो ऑपरेटर है इसी का फ़ायदा उठाता है। यानी कि आपका जब एक बार एसएल चला जाता है ना, ठीक है, आपने यहाँ पे टारगेट रखा था, यहाँ पे एंट्री लिया है, ठीक है, और यहाँ पे आपका टारगेट था और यहाँ पे एसएल था। बट जब आपके जो कंसिस्टेंट जब एसएल चले जाते हैं ना, रेदर देन एक्सेप्टिंग और अपने डे लिमिट को पहचानना या समझ लेना कि मेरा डे लिमिट ख़त्म हो गया है, या फिर आज मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, अदर मेरे सेटअप के हिसाब से नहीं चल रहा है, बैकआउट करने की जगह पे वहाँ पे हमारा ईगो जो है वो एक्टिव हो जाता है। और जो ईगो है, जहाँ पे 4 ट्रेड आपने कर रखा है ऑलरेडी, एसएल चले गए हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम कर देता है या 3 टाइम कर देता है। तो डे एंड में जब आप अपने आप को देखते हो ना, तो आप पता नहीं चलता, आप 12 से 15 ट्रेड करके बैठे हो, और जहाँ नॉर्मल आपका 3 से 5 हज़ार रुपये का डेली का लॉस का लिमिट था, या 7 से 10 हज़ार रुपये का था, आप देखोगे कि 12 से 17 हज़ार हो गया है। और हद की बात यह है कि जब आप क्लोज करते हो मार्केट, उसके बाद ही ये रियलाइज़ होता है कि मैंने गलती कर दी। ध्यान से सुना दोस्तों, जब मार्केट बंद होता है उसके बाद ही रियलाइज़ होता है। ड्यूरिंग द मार्केट में ये क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? बिकॉज क्या है कि जो ईगो हमारा है ना, ईगो वो हमें मानने नहीं देता है कि हम लोग हार चुके हैं। क्योंकि सब लोग
जैसे कि मैं अपने ही एग्जांपल देता हूँ, भले मेरे में कोई ताकत नहीं है, कुछ कर नहीं सकता, कुछ इतना बड़ा उखाड़ नहीं सकता हूँ, बट समवेयर मेरे अंदर एक ईगो है कि भाई मैं हूँ। जो मैं हूँ, तो मार्केट बता देता है कि तू है कौन। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मार्केट हमें अपनी हैसियत बताकर सीधे बैठा देता है नीचे। और यही एक ऐसा बिजनेस है मैं जो देख पाता हूँ। हम हमारे घर में घुस के हमें दो झापड़ मार के हमारे पैसे लेके चले जाता है। करेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो? आई होप आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ। मीन ऑयल मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में आपके ईगो को साइड रखिए। और जो मैं ये जो चार विंडोज आपको मैंने बताया है, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस और बिग लॉस, जिसमें से बिग लॉस है ना, अपने लाइफ को कट कर दीजिए। ठीक है, अगर स्मॉल प्रॉफिट आपको और स्मॉल लॉस हो रहा है कंसिस्टेंट ना, तो इस पे काम करना कोशिश करिए कि ये जो हो रहा है इसमें कहाँ पे कहीं और अच्छी एंट्री बन सकती है, जिसमें जो स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट जो है, जहाँ मैं 12 से 17 रुपया या फिर 15 रुपया गेन कर रहा हूँ, बाई चांस अगर मैं उसमें थोड़ी सी एंट्री में इंप्रूवमेंट करूँ तो शायद 25 रुपये तक आ जाए। ठीक है, मैं प्रीमियम की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम में 25 से 26 रुपये मिलना चालू हो जाए। ठीक है, तो ऐसे आपका टर्न हो जाता है, स्मॉल प्रॉफिट से आप आने लग जाते हो धीरे धीरे अच्छे बिग प्रॉफिट में। करेक्ट। बिग प्रॉफिट में जब आते हो ना और स्मॉल लॉस लेते हो, बिग प्रॉफिट में जब आपका रिलेशन हो जाता है स्मॉल लॉस के साथ, तो आपको पता नहीं चलेगा दोस्त, आप कितने फास्ट मार्केट में पैसा गेन करना स्टार्ट कर दोगे। और जिस पर्पज से मार्केट में आए थे आपको पता नहीं लगेगा कि वो पर्पज आपका सफल होना स्टार्ट हो जाएगा। और मार्केट, याद रखना मेरी बात, मार्केट हमारे पैदा होने के पहले से था और मार्केट हमारे जाने के बाद भी रहने वाला। तो एक या दो दिन या महीने में अपने सारे लॉसेस रिकवर करने का सपना देखना, आइदर एक दिन में या फिर एक वीक में पूरे पैसे निकालने की कोशिश करना, बड़ी क्वांटिटी ले लेना, सब करना, ये सब बेवकूफ़ी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। और मार्केट एक ऐसा चीज़ है जो मैं पर्सनली आपको बताना चाहता हूँ, जब लॉस हो जाएगा ना, तो ट्रेडिंग आवर्स के बाद भी आपका दिमाग स्ट्रेस में रहेगा। आप भले लोगों के साथ मिल के रहोगे, उसमें बातचीत करोगे, पर आपका दिमाग टोटली स्ट्रेस में ही रहेगा कि आपका लॉस हुआ है। और आप, हद की बात ये होगी कि आप इसे बता भी नहीं पाओगे किसी को कि ये मेरा लॉस हुआ है, बिकॉज ईगो प्रॉब्लम। ठीक है। एंड नेक्स्ट डे जब तक मार्केट ओपन नहीं होता है और ट्रेड करना स्टार्ट नहीं कर देते हो, भले उस दिन भी लॉस हो, बट ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करते तब तक वो स्ट्रेस जाता नहीं। जब बल्कि स्ट्रेस और भी उसमें ऐड ऑन रहता है, ताकि हम जो है प्रीवियस डे का लॉस भी रिकवर कर पाए, उसका भी स्ट्रेस बना होता है, और उसमें और लॉसेस चले जाते हैं तो स्ट्रेस जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगर आपका बाई चांस कैपिटल ख़त्म हो जाता है तो कम से कम एक वीक तो आपको इस लॉस को और ये सब चीज़ों से उभरने में और इसको प्रोसेस करने में लग जाता है, एक वीक का टाइम। ठीक है, कहीं मेरे केस में तो मुझे भी 10 या 12 दिन का टाइम लग जाता था। ठीक है दोस्तों, ये जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ ना, ये मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ। कहीं से तो मैं किसी कॉर्नर से बाहर निकला हूँ। आई वांट कि अगर इस कॉर्नर में अगर कोई बैठा है, ठीक है, अगर नया साल में नया रेजोल्यूशन अगर कुछ बनाना चाहता है, तो बेटर है कि इस पे काम करे और अपने जर्नी को अच्छे से आगे ले जाए। ठीक है, और जो भी अपना जो ड्रीम था, या फिर माँ बाप को खुश करने का ड्रीम है, पेरेंट्स की नज़र में सक्सेसफुल होना दुनिया का सबसे बड़ा सक्सेस वही है जो मैं मानता हूँ। पेरेंट्स के, बिकॉज हम गरीब घर से आए हैं, पर गरीब मरना नहीं चाहेंगे, और अपने माँ बाप के जीते जी प्रूव कर देंगे कि यस, हमने उस जो गरीबी की जो लिगेसी थी, जो चली आ रही है परंपरा, उसको तोड़ दिया है अब से, और आने वाली पीढ़ी जो है सुखी रहेगी। उनको ये दिखाना है ताकि वो भी अपने जो रिटायरमेंट है काफ़ी स्ट्रेसलेस बिता सके और काफ़ी प्राउडली बिता सके। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।